जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए घटना चक्र की तरफ से 2024 करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं और आज की क्लास में हम देखेंगे कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र के द्वारा करंट अफेयर्स के लिए बनाए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। चलिए, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम देखेंगे प्रत्येक माह की घटनाओं का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण और आज की क्लास के जो क्वेश्चन होंगे ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसी एक क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अंत तक जब बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको आते रहेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए होंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है? ये बीकानेर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 मेगावाट इस सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया है? ये दूरसंचार विभाग, जो आपका दूरसंचार विभाग है, इसके द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया गया। यह पहल उद्योग क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और दूरदर्शी विचारकों से क्या आमंत्रित करती है? तो रुचि की अभिव्यक्ति, ईओएल मतलब ईओआई बोल सकते हैं। ईओआई मतलब रुचि की अभिव्यक्ति, ये जो है इससे आमंत्रित करती है। और यह पहल उद्योग क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों में जैसे स्टार्टअप्स है, शिक्षाविद है और दूरदर्शी विचारकों से रुचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, किन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए, फरवरी 2024 में 5 व्यक्ति, टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन 9 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। याद रखेंगे। वर्ष 2024 में भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 5 संख्या हो गई है, अभी बताया आपको। ठीक है। जनवरी 2024 में किन 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी? तो जनवरी में 2 व्यक्ति थे, लालकृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर। इन दोनों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी और बाद में 3 और व्यक्ति ऐड किए गए हैं। इन सभी के नाम आपको याद होना चाहिए, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात, क्षमता निर्माण और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में क्रेता विक्रेता, जो कृषि निर्यात, क्षमता निर्माण और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यह आयोजन की बात करेंगे तो यह आयोजन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 13 फरवरी 2024 को एपीडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 38वां। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, एपीडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे 38वां स्थापना दिवस मनाया है और यह जो है इसके द्वारा किया गया था। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसी को एपीडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी जाएगी? तो 2000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दी जाएगी। अगला प्रश्न, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ग्रीन हाइड्रोजन जो संयंत्र होते हैं इसको स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के द्वारा इसको स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोना से मतलब उपचार किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है? असम सरकार ने, असम राज्य की जो कैबिनेट है इसके द्वारा यह फैसला लिया गया है। इस विधेयक का नाम क्या है? इस विधेयक का नाम है असम हीलिंग मतलब प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल, असम हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? स्वयं योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण। जो बेरोजगार युवा हैं उनको 1 लाख रुपए तक स्टार्टअप से कुछ भी इनको स्टार्ट करने के लिए
ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना, इसी को स्वयं योजना कहते हैं। ये उड़ीसा की सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए प्योर फॉर श्योर की पहल की शुरुआत की है। इस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ है। ये तेलंगाना राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू जो उत्पाद होते हैं उसमें संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है कि 1 करोड़ जो घर हैं उनको सोलर पैनल से युक्त करना। लाभार्थियों को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी? तो इनसे 300 यूनिट प्रति माह इसमें मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? इसमें जो है 2 लाख रुपए से कम इसकी आय जो है वार्षिक आय होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गठिया रोग को लेकर एम्स और किसके बीच समझौता हुआ है? तो गठिया रोग जो होता है, गठिया रोग को लेकर के एम्स और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के बीच इसका समझौता हुआ है। अगला है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? यह है सिक्किम। सिक्किम पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जिसने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की गई? ये आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना के तहत आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इससे योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है? ये 10 लाख टन 10 लाख टन प्रतिवर्ष जो है इसको उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इस राज्य ने निकट भविष्य में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा की है। तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य ने निकट भविष्य में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार, एक व्यक्ति का जो बुनियादी अधिकार है उसको बनाने की घोषणा की है। ये तेलंगाना सरकार है और आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पॉलिटी का देखिए, ये करंट प्लस पॉलिटी दोनों मिक्स है, इसलिए करंट पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य से ये करंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 2 नए राज्यों के किलकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, मतलब बताना है किन 2 नए राज्य हैं जो जिन्होंने किलकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र ने ये 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं किलकारी। इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है? जो आपका किलकारी कार्यक्रम है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य हेतु मोबाइल IVRS संदेश। और वर्तमान में किलकारी कार्यक्रम कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किलकारी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यह वर्ष 2016 में शुरू किया गया था किलकारी कार्यक्रम को। सारथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? जो सारथी पोर्टल है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री हैं इनके द्वारा सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला है, किसानों के लिए शुरू किया गया किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो किसानों के लिए शुरू किया गया किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर 14447 14,447 किसानों के लिए किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर है। कृषि रक्षक पोर्टल तथा हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए। यह है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ये धामी अगेंस्ट ड्रग जो है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये टाटा स्टील के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए समझौता किया। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है इसका मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता में स्थित है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री जो है, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। और दोस्तों कैसी लग रही है आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आ रही है क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अगर ये बात करें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने किसको गोल्डन वीजा जारी किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने जो है आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं इनको गोल्डन वीजा जारी किया है। यूएई द्वारा जारी गोल्डन वीजा क्या है? मतलब जो यूनाइटेड अरब अमीरात है इसके द्वारा जारी किया जो गोल्डन वीजा है इसका क्या मतलब क्या योगदान है? इससे जो विदेशी प्रतिभाओं के लिए दीर्घकालीन निवास वीजा, मतलब यहाँ पे लंबे समय तक आप वहां पे निवास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है? यह है नोएडा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल पुरस्कार 2023-24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, जिसमें नोएडा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये वाटर डाइजेस्ट के द्वारा ये शुरू किया गया है, आयोजन किया गया है और इसमें नोएडा को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना की किस उपयोजना को सरकार ने मंजूरी दी है? यह पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। यह इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन। नेक्स्ट है, इस उपयोजना के तहत अगले 4 वित्त वर्षों में कितने रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है? इस योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए से अधिक 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रावधान किया गया है। कौन योजना क्या है? पीएम मत्स्य समृद्धि योजना। अगला है, एयरबस कंपनी ने भारत की किस कंपनी को विमान दरवाजे का बड़ा निर्यात ऑर्डर किया है? एयरबस कंपनी ने, ये डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के द्वारा एयरबस कंपनी ने भारत की जो कंपनी है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी को विमान दरवाजे का बड़ा निर्यात ऑर्डर किया है। अगला है, फेम इंडिया योजना चरण सेकेंड का योजना परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया? ये जो है 11,500 करोड़ रुपए इसमें कर दिया गया है फेम इंडिया योजना चरण 2 के अकॉर्डिंग। अगला है, भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? ये फेम इंडिया योजना। जो फेम इंडिया योजना है इसके द्वारा भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण हेतु यह योजना शुरू की गई। अगला है, सरकार के अनुसार वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2031-32 कितने मेगावाट हो जाएगी? ये 22,800 मेगावाट ये बढ़ करके हो जाएगी। अगला प्रश्न है, देश में सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2023 में कितनी हो गई है? ये 73.32 गीगावाट तक बढ़कर हो गई है। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान किसने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ये नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास के द्वारा यह जो है जारी की गई। अगला है, किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने वाला दिल्ली का वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है दिल्ली। दिल्ली जो है, जो आपके ट्रांसजेंडर होते हैं, किन्नर होते हैं, उनके लिए बस पर मुफ्त यात्रा शुरू कर दी गई है। अगला है, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपके अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये लखनऊ शहर में किया गया है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। इसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इसके उद्घाटन जो समारोह हुआ था इसमें अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री हैं और इनके द्वारा इस उद्घाटन के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगला है, समापन समारोह की बात करेंगे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? उस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और ये जो है समापन समारोह में इसके मुख्यमंत्री रहे, मुख्य अतिथि रहे। अगला है, इस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड की राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी प्रदान किया। उत्तराखंड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक मंजूर करने वाला देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ तपेदिक उन्मूलन गतिविधियां हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये केरल राज्य सरकार के द्वारा केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ तपेदिक उन्मूलन गतिविधियों हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। टीबी या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टीबी या क्षय रोग जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा इस जीवाणु के कारण होता है टीबी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025।
वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरातत्व उल्लेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देश का जो पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है, इसकी आधारशिला सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना की घोषणा किया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से जो विकलांग वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके लिए महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी पर अमोनिया रिसाव के कारण 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? ये कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र, ये तमिलनाडु की एक कंपनी है, जिस पर अमोनिया रिसाव के कारण 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है, अडानी समूह कहां पर एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है? यह है मुद्रा, गुजरात में। अगला है, विमानन मंत्रालय ने कहां पर 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की है? ये नोएडा हवाई अड्डे के पास इसको स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की गई। इस राज्य ने लोगों को आपदा से सतर्क करने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। ये बिहार राज्य ने लोगों को आपदा से सतर्क करने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। अगला है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से इसे विकसित किया है? इसको आईआईटी पटना के द्वारा, आईआईटी पटना के सहयोग से इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? ये बताना है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो आपका हरियाणा का है, इसको NAAC का A++ ग्रेड मिला है। NAAC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नेशनल असेसमेंट एंड एसरडिएशन काउंसिल। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये है पंजाब राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनका नाम था बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित हैं ये असम के राज्यपाल और इन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 सदस्यीय उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो 5 सदस्यीय जो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष थे रंजन प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए किसके उत्तर प्रदेश का आइकॉन बनाया गया है? मतलब किसी उत्तर प्रदेश का आइकॉन बनाया गया है, तो वो है मोहम्मद शमी को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए उत्तर प्रदेश का आइकॉन बनाया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई है? ये रीतू बिहारी जो है ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कचगम को साउथ के किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया? ये जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलापति विजय के द्वारा ये पार्टी को लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। अगला है, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? भुवनेश्वर में बारामुंडा जो है ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का जो सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है भारत का रंग महोत्सव, ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, याद रखेंगे। इसका आयोजन भारत के कितने शहरों में किया जाएगा? तो ये 15 शहरों में भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है जो KR मंगलम विश्वविद्यालय में प्रख्यात न्यायविद और प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं? यह है UU ललित जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे और वर्तमान में KR मंगलम विश्वविद्यालय में प्रख्यात जो है न्यायविद एवं प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन क्या है? ये क्या महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये है क्वेश्चन, याद रखिए। पटना बिहार में महात्मा गांधी को समर्पित जो बापू टावर है इसका उद्घाटन किया गया। इस टावर की ऊंचाई कितनी है? इसकी टावर की ऊंचाई 120 फीट है। इस टावर के निर्माण की लागत कितनी है? तो इसकी 129 करोड़ रुपए इस टावर के निर्माण की लागत है। इस भवन की बाहरी दीवारों पर कितनी तांबे की परत लगी है? 42,000 किलोग्राम। यहाँ पर 42,000 किलोग्राम तांबे की परत लगी हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। तेलंगाना के सितम्मा लेडी में किस काल के लिए शैल चित्रों की खोज की गई है? तो तेलंगाना में सितम्मा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो ये मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल के ये चित्र हैं, शैल चित्र हैं, इनकी खोज हुई है। अगला है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी राज्य कृषि क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला है, ये 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये खूंटी झारखंड से ये इसका आयोजन शुरू किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस मेले की थीम क्या है? इस मेले की थीम है सतत एवं चक्रीय जैव विविधता, आत्मनिर्भर व विकसित भारत का उत्प्रेरक। नेक्स्ट, मसाले और पाक कला संबंधी जड़ी बूटियों का कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? मसाले और पाक कला संबंधी जो जड़ी बूटियां हैं, इनका कोडेक्स समिति का 7वां सदस्य कहाँ पर आयोजित हुआ? कोच्चि में आयोजित हुआ। कुल कितने देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था? 31 देशों के 109 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कितने मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया जाएगा? ये दिया गया तो ये 5, छोटी इलायची, हल्दी, जूनिपर, बेरी, जमैका, काली मिर्च और चक्रफूल। ठीक है, याद रखेंगे इतने जो मसाला है इनको गुणवत्ता मानकों में अंतिम रूप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? इस राज्य में स्मार्ट जो पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है, तो ये उत्तराखंड होगा। अगला क्वेश्चन है, वहां कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? ये जो है अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना करने की जो घोषणा है, ये की गई थी अयोध्या उत्तर प्रदेश में। याद रखें, अयोध्या उत्तर प्रदेश में इसकी घोषणा की गई। अगला है, इस GIS डाटा सेंटर से किसकी निगरानी की जाएगी? बुनियादी ढांचे से संबंधित सिविल कार्य इसे संबंधित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है 1 से 4 फरवरी तक। ये सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री हैं और ये राष्ट्रीय आरोग्य मेले का इन्होंने उद्घाटन किया है। इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, और इस मेले का जो आयोजन है राष्ट्रीय आरोग्य मेला, इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, JNU। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की गई है? इसमें जो है कर्नाटक राज्य में डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की गई। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन गेमिंग का सोच समझकर उपयोग करना। याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया? वार्षिक जन औषधि अभियान ये फाइलेरिया के लिए चलाया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास आप सभी को ठीक लगी, पसंद आई तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों, आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी, जिससे कि आप दोबारा से इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।